हेलो एवरीबॉडी। बहुत दिनों के बाद आज एक कंपटीशन के लिए डाल रहा हूँ थोड़ी सी वीडियो। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ रिफ्लेक्सिव है कहाँ एम्फेटिक है। तो कुछ जुगाड़ बताता हूँ बाद में आपको, और कुछ ग्रामेटिकल तरीका बताता हूँ मैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन होते क्या है? बड़ी सिंपल सा है, देखो दोनों ही एक ही तरीके के होते हैं। वो शब्द जिनके पीछे सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। सेल्फ सिंगुलर में आता है और सेल्फ्स जो होता है वो प्लूरल में आता है। चलो एक बार देख भी लेते हैं कि किस प्रोनाउन के साथ में कौन सा रिफ्लेक्सिव लगता है। ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, यू योरसेल्फ और योरसेल्व्स दोनों ही होते हैं। आई माई सेल्फ, वी अवर सेल्व्स एंड दे देमसेल्व्स। नॉर्मली आप लोगों को याद होंगे। चलिए अब देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ और कैसे यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब किसी किया गया कार्य सब्जेक्ट के लिए होता है, यानी कि जब कोई काम सब्जेक्ट के लिए होता है। ये थोड़ा सा गलत लिखे हैं। जब किया गया कार्य या किसी ने किया गया कार्य सब्जेक्ट के लिए होता है तो वहां हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी कि जो काम हो रहा है वो सीधा किसको रिफ्लेक्ट करेगा? सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, सब्जेक्ट के लिए होगा, तो वहां हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखो कैसे। She cut herself while preparing dinner. She cut उसने काट लिया herself स्वयं को while preparing dinner जब वो डिनर तैयार कर रही थी। तो यहाँ जो काम हो रहा है काटने का, तो कटा कौन? सब्जेक्ट, सी कटा। तो जब काम सब्जेक्ट के लिए होता है, जब किया या किया है, किया गया कार्य सब्जेक्ट के लिए होता है, तो जब ये काम सब्जेक्ट के लिए हो रहा है तो ये जो हर सेल्फ है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बड़ा सिंपल सा है, और देख लेते हैं। She looked at herself in the mirror and smiled. उसने देखा खुद को in the mirror शीशे में and smiled और मुस्कुराई। तो देखा, किसको देखा गया? खुद सब्जेक्ट को ही देखा गया। और जब काम सब्जेक्ट के लिए ही हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये हर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। प्लीज रिमाइंड योर सेल्फ, अपने आप को याद दिलाते रहना, टू पिक अप द ग्रोसरी, कि ग्रोसरी उठा के लानी है। तो यहाँ जो वर्क है वो किसके लिए हो रहा है? सब्जेक्ट के लिए। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट यू जो है वो हिडन है, छिपा हुआ है। तो सब्जेक्ट खुद को याद दिलाएगा कि क्या ग्रोसरी उठा के लानी है, तो सब्जेक्ट के लिए काम हो रहा है। तो योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द कैट ग्रूम्ड इटसेल्फ, बिल्ली ने संवारा अपने आप को। तो जो संवारने का काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? बिल्ली के लिए। काम सीधा सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो, जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ही इंजर्ड हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलने के दौरान उसने खुद को चोट लगा ली। तो चोट किसको लगी? सब्जेक्ट ही को लगी, तो काम सब्जेक्ट के लिए हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी टॉट अवर सेल्फ, हमने अपने आप को सिखाया, खुद को सिखाया, हाउ टू प्ले द गिटार, के गिटार कैसे प्ले करते हैं। तो यहाँ जो काम हो रहा है सिखाने का वो किसको? खुद सब्जेक्ट को हो रहा है, तो सब्जेक्ट के लिए काम हो रहा है, तो अवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को दोष लगाया। अब जो दोष लगाने का काम है वो किस हो रहा है? उनको खुद को लगाया, सब्जेक्ट ने अपने आप को दोष लगाया, तो ब्लेम सब्जेक्ट को हुआ है, तो themselves रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। I cannot help but laugh at myself। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना। I could not help, मैंने हेल्प नहीं की, but laugh, but के हंसा, at myself, खुद पर। अब जहाँ जो काम हो रहा है वो हेल्प का नहीं, मेन जरूरी नहीं कि मेन वर्ब, यहाँ सब मेन वर्ब आए हैं, लेकिन यहाँ but laugh ये है वर्ब। तो हंसा किसका? सब्जेक्ट। हंसने का काम किस पर हुआ? वो कह रहा आई लाफ्ड एट माई सेल्फ, मैं खुद पर हंसा, तो हंसने का काम किसके लिए हुआ? सब्जेक्ट पर। और जब काम सब्जेक्ट पर होगा तो माई सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जरूरी नहीं कि मेन वर्ब में ही जो काम है वो दूसरी वर्ब भी हो सकती है। द बेबी लर्न टू फीड हिमसेल्फ विद अ स्पून, अब बच्चे ने खुद को फीड कहते हैं भोजन कराना सीख लिया। अब वर्ब ये नहीं, ये है फीड माने भोजन कराना। तो भोजन कराना जो सीखा वो किसने? बेबी, बच्चे नहीं सीखा खुद को, तो ये काम बच्चे के लिए हुआ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हरसेल्फ। और स्टूडेंट चैलेंज देमसेल्फ, अब यहाँ ध्यान से, स्टूडेंट ने चैलेंज दिया खुद को कंप्लीट द डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, कि हम मैथ की जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उन्हें
कंप्लीट करेंगे। तो उन्होंने खुद को दिया है चैलेंज भैया, किसी दूसरे को नहीं। तो जो वर्क हो रहा है चैलेंज देने का वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो किया गया कार्य सब्जेक्ट के लिए होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब एक चीज और देख लीजिए, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, अगर ऐसे ना निकाल पाए कि सब्जेक्ट के लिए काम हो रहा है या नहीं, तो देखो इनका अर्थ करके अगर देखोगे तो वहां आपको जो अर्थ आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वो आएगा स्वयं को, या कहें खुद को, या अपने आप को, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, स्वयं को, खुद को, अपने आप को, बात तो एक ही है। शी कट हर सेल्फ, उसने अपने आप को या स्वयं को काट लिया। सी लुक्ड एट हर सेल्फ एट इन द मिरर, उसने शीशे में खुद को, स्वयं को देखा। प्लीज रिमाइंड योर सेल्फ, अपने आप को याद करा लो, रिमाइंड करा देना, अपने आप को रिमाइंड कराना, याद कराना, अपने आप को, स्वयं को। बिल्ली ने ग्रूम किया इटसेल्फ, स्वयं को। उसने चोट पहुंचाई, स्वयं को। हमने सिखाया, स्वयं को। तो सब में स्वयं को आ रहा है, तो हिंदी में अर्थ आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्वयं को। क्लियर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज करेंगे जब वर्क सब्जेक्ट पर हो रहा है, या अगर ऐसे ना क्लियर हो पाए तो दूसरा जुगाड़ वाली बात है, स्वयं को, अपने आप को, खुद को, ऐसा कुछ आ जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल देना। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? जब किया या किया है, किया गया कार्य सब्जेक्ट के लिए नहीं होता, किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे आई बेक द केक माई सेल्फ, मैंने खुद केक बनाया। अब वर्क हुआ केक बेक करने का, तो बेक कौन हुआ, आई या केक? केक बेक हुआ भाई सब, आई बेक नहीं हुआ। तो यहां जो वर्क हो रहा है वो सब्जेक्ट के लिए नहीं हो रहा, वो दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए हो रहा है। तो यहां जो प्रोनाउन यूज होगा उसे हम एम्फेटिक कहेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। ओके, जॉन हिमसेल्फ रिपेयर्ड द कार, जॉन ने खुद कार रिपेयर की। अब जो रिपेयर हुआ वो क्या, कौन हुआ, जॉन हुआ क्या? नहीं, कार रिपेयर हुई। तो सब्जेक्ट के लिए नहीं हो रहा काम, किसी और के लिए हो रहा है। तो जो प्रोनाउन यूज होगा उसे हम कहेंगे एम्फेटिक। हिमसेल्फ क्या है, या एम्फेटिक प्रोनाउन है। शी हरसेल्फ रोट द एंटायर रिपोर्ट, अब लिखने का जो काम हुआ, क्या लिखा, सी लिखी? नहीं, रिपोर्ट लिखी भाई। तो यहां हरसेल्फ जो आ रहा है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। वी विल हैंडल द सिचुएशन अवर सेल्फ, हम खुद हैंडल को, जो सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अब हैंडल कौन हुआ, सिचुएशन हुई या हम हुए? सिचुएशन हुई, हम नहीं। सब्जेक्ट के लिए काम नहीं हुआ, किसी नाउन, अन्य नाउन या प्रोनाउन के लिए होगा। They themselves organize the charity event, उन्होंने खुद चैरिटी इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। अब ऑर्गेनाइज कौन हुआ, चैरिटी इवेंट या सब्जेक्ट दे? चैरिटी इवेंट हुआ ना, हाँ, तो सब्जेक्ट के लिए काम नहीं हुआ। The CEO himself delivered the keynote speech at the conference, अब जो डिलीवर किया गया वो क्या डिलीवर हुआ, सीईओ डिलीवर हुआ या कीनोट स्पीच? कीनोट स्पीच डिलीवर हुए। तो सब्जेक्ट के लिए काम नहीं हो रहा, किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के लिए काम हो रहा है। आई शो द मूवी माई सेल्फ, मैंने खुद मूवी देखी। तो देखने का काम क्या हुआ, मूवी को हुआ या आई को हुआ? तो ये मूवी को देखने का काम हुआ, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो माई सेल्फ क्या है, यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब अगर हिंदी करोगे इन सब की, अगर ऐसे पता नहीं चले तो हिंदी कर लो, तो वो केवल आता है स्वयं। रिफ्लेक्सिव में आता है स्वयं को, अपने आप को, खुद को। और एम्फेटिक में आता है स्वयं, अपने आप, खुद। ओके, आई बेक द केक माई सेल्फ, मैंने खुद केक बेक किया, खुद किया। जॉन हिमसेल्फ रिपेयर द कार, जॉन ने खुद कार को रिपेयर किया, स्वयं रिपेयर की, खुद किया, अपने आप की। तो को नहीं आएगा इसको। शी हरसेल्फ रोट द एंटायर रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट उसने खुद लिखी, स्वयं लिखी, खुद को नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही सबका अर्थ करोगे तो स्वयं ही आएगा। ओके, क्लियर? अब मान लो एक सेंटेंस दे देते हैं आपको और आपसे पूछते हैं कि बताओ इसमें जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। तो चलो देखते हैं जरा। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एक जुगाड़ वाली बात बता रहा हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद प्रयोग होता है मोस्टली, और हिंदी अर्थ देता है स्वयं को, खुद को, अपने आप को। और जो एम्फेटिक होता है वो वर्ब से पहले या ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग होता है, और जो हिंदी अर्थ आता है वो आता है स्वयं, खुद या अपने आप। ओके, देखिए शी हरसेल्फ वेंट देयर, वो खुद वहां गई।
अब देखो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। सबसे पहले तो देखो वेंट यानी कि वर्ब से पहले, तो वर्ब से पहले तो एम्फेटिक होता है। अब देखो दोनों ही चीज लगा लेना, या खुद या स्वयं आना चाहिए। वो है खुद वहां गई, स्वयं वहां गई, तो ये एम्फेटिक, हर सेल्फ एम्फेटिक है यहाँ पर। राम एंड आई पेंटेड द डोर अवर सेल्फ, राम और मैंने दरवाजा खुद पेंट कर लिया। अब ये देखना ये अवर सेल्फ क्या है, तो अवर सेल्फ जो है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। और हिंदी अर्थ करके देखते हैं, तो राम और मैंने स्वयं दरवाजे को पेंट किया, खुद पेंट किया, मैंने और राम ने खुद पेंट किया, खुद आया, स्वयं एम्फेटिक है। अब आप कह सकते हो साहब राम और आई तो अवर सेल्फ नहीं देमसेल्व्स लगाना चाहिए था आपको। नहीं नहीं बेटा गलत हो जाएगा। प्रोनाउन में एक रूल होता है कि अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ यूज होते हैं तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का प्रोनाउन लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो दो है केवल, तो फिर उसमें दो कंडीशन बनती हैं कि अगर फर्स्ट के साथ में सेकंड या थर्ड आ जाता है, तो यहाँ आया है फर्स्ट के साथ में थर्ड, अगर फर्स्ट के साथ में सेकंड या थर्ड आता है तो उस समय भी हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल का ही प्रोनाउन लगाते हैं। अगर सेकंड के साथ में थर्ड आता है तो सेकंड पर्सन का लगता है। मान लो यहाँ होता है यू, राम एंड यू, तो सेकंड के साथ थर्ड आ गया, तो यहाँ योर सेल्फ होता है। लेकिन अगर यू यहाँ होता यू एंड आई, तो फर्स्ट के साथ सेकंड है, तो फर्स्ट के साथ आएगा तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल ही लगेगा, अवर सेल्व्स। ओके, तो ये एम्फेटिक है यहाँ पर। यू कॉपीड योर होमवर्क इंस्टेड ऑफ डूइंग योर सेल्फ। अब देखो इसमें तो नहीं पता चलेगा कि बाद में है कि पहले, कुछ नहीं, तो अर्थ करके देख लो ना। यू कॉपीड योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क कॉपी किया, इंस्टेड ऑफ के बजाय, डूइंग करना, हर सेल्फ स्वयं, स्वयं करने के बजाय तुमने होमवर्क कॉपी किया, स्वयं, खुद, एम्फेटिक, तो योर सेल्फ या एम्फेटिक है। आई ब्रूस माई टीथ, मैंने अपने दांत साफ किए, एंड और स्टार एट माई सेल्फ इन द मिरर, स्टार कहते हैं देखना, और अपने आप को शीशे में देखा। अब तो वर्ब के बाद, और वर्ब के तुरंत बाद अगर ये होता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो मोस्टली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद ही लगाया जाता है। अब यहाँ अर्थ करके देख लो, मैंने अपने दांत साफ किए और शीशे में खुद को देखा, खुद को, स्वयं को देखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। यू आर टू यंग टू गो आउट बाई योर सेल्फ, अब कहोगे आप पता नहीं ये वर्ब है या ये वर्ब है, पता नहीं चल रहा, अर्थ करके देख लो। यू आर टू यंग, तुम इतने यंग हो, टू गो आउट बाई योर सेल्फ, कि खुद बाहर नहीं जा सकते, अकेले खुद बाहर नहीं जाओगे, खुद, स्वयं, एम्फेटिक है भाई। गीता आस्क्ड हरसेल्फ अबाउट इट, गीता ने खुद इसके बारे में पूछा। अब देखो वर्ब के बाद आया है, वर्ब के तुरंत बाद तो रिफ्लेक्सिव आता है, और अर्थ करके देख लेते हैं। गीता ने इसके बारे में खुद पूछा, खुद को पूछा, अपने आप से पूछा, खुद को नहीं, अपने आप से पूछा इसके बारे में कि अब मैं क्या करूं, और वर्ब के बाद है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी हरसेल्फ सॉ इट, उसने खुद इसे देखा, वर्ब से पहले एम्फेटिक है, उसने खुद इसे देखा, खुद देखा, तो ये एम्फेटिक कहा जाए। ओके, तो ये होता है, बस एक चीज रट लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद यूज करनी है, बाकी सब एम्फेटिक। ठीक है, चलिए बाय बाय। और कुछ यार नया कोई टॉपिक बताओ, अच्छा सा, दिमाग में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं काफी दिनों बाद ये एक वीडियो बनाई है, तो आप लोग बताइए कि ये इस तरह से बनाइए, तो थोड़ी हेल्प मिलती रहेगी मुझे, और मैं वीडियो आपको पहुंचाता भी रहूंगा। ओके, तो बताइए भाई प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है मेरी यार आप लोगों से, प्लीज। ओके, बाय बाय।